हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल इश्यूज जो कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 15th रिंग वाज फाउंड 0.59 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द 5th रिंग इज 0.336 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे पास जो 15th रिंग है उसका एक डायमीटर दिया हुआ है, 5th रिंग है उसका डायमीटर दिया हुआ है, साथ ही साथ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर भी दिया हुआ है जो कैसा है 100 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने लिख लिया। ये तीनों ही चीज़ें किस में हैं, सेंटीमीटर में है। तो सॉल्व करने से पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं, सेंटीमीटर में है उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो जहाँ जहाँ पर सेंटीमीटर है बस आपको उसमें लिखना होता है 0.59 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एज इट इज़ यहाँ पर भी 36 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 100 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब इसे चाहे तो हम 1 मीटर भी लिख सकते हैं। इसे आप लास्ट के लिए सॉल्व करने के लिए रखिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई मत कीजिए, अदरवाइज फिर ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक। अब हमारे पास और क्या चाहिए, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू dn+p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन 4rp। dn+p dnr, p क्या है देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास d5 है, d15 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 10 5, और हमारे पास क्या होता है n+p n। तो हमारा n क्या हो गया 5 और p क्या हो गया 10 हो गया। ये हमें सिंपली निकल गया। मतलब कि आपके पास एक 5th रिंग है और एक 15वीं रिंग है, तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस हुआ 10। सिंपली आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, आपको पी पता चल जाएगा। अब सीधे सीधे इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, स्क्वायर n का स्क्वायर 4rp, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर 15 माइनस 5 का स्क्वायर 4rp लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इन दोनों की वैल्यूज़ रख देते हैं। हमने क्या क्या निकाली थी वैल्यूज़ को, ये थी वैल्यूज़, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपली d15 की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया, d5 की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया, 4r की जगह 1 रखा, p की जगह 10 रखा, ठीक है। फॉर अ सिंप्लीफिकेशन 10⁻⁻2 का स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। मैंने उसे कॉमन निकाल दिया है, यहाँ पर दोनों से ही कॉमन निकाल दिया है, ठीक है 14। अब इसका स्क्वायर करके उसको 40 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करना पूरा 0.05881 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10, ओके। तो लैम्डा इज इक्वल क्या आ जाएगा 0.58801 इंटू 10⁻⁻5। हमारा आंसर किस में है, मीटर में है, क्योंकि ये दोनों मीटर में था, आर भी मीटर में था। चूँकि स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा, मीटर बचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर मीटर में है, तो ये एक आंसर हो सकता है। अब आपको पेपर में मीटर में पूछा है या एंगस्ट्रॉन्ग में पूछा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन केस अगर आपको इसको चेंज करना है तो एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर -5 है, -5 और चाहिए ताकि 10 हो जाए। तो वो 1 2 3 4 5, हम जो पॉइंट है दशमलव है उसको पीछे ले जा सकते हैं। तो फिर क्या आएगा हमारा आंसर 5880.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5880.1 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा वेवलेंथ है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। डिपेंड करता है कि आपको पूछा क्या। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो आप फाइनल आंसर जो है एंगस्ट्रॉम में लेके आएंगे, क्योंकि ये उसका जो है बेसिक यूनिट होता है, जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका एक प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसका सेकेंड प्रॉब्लम।
हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूटन वलय प्रयोग में 100 सेंटीमीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन वलय प्रयोग में 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का समतलोत्तर लेंस प्रयुक्त किया जाता है तथा प्लेट व लेंस के बीच द्रव की कुछ बूंदें डाल दी जाती है, यानी कि जो मीडियम है वो लिक्विड दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिक्विड दिया हुआ है। यदि 5895 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने से पांचवें अदीप्त वलय का व्यास 3 मिलीमीटर प्राप्त होता है तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको इसमें फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेवलेंथ जो सोर्स यूज़ किया जा रहा है वो, फिफ्थ रिंग का कौन से क्या बोलते हैं रिंग की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ द जो रिंग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है वो, और साथ ही साथ उसका डायमीटर व्यास दिया हुआ है। अगर त्रिज्या दिया होता तो आप व्यास वहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो जो जो दिया हुआ है सब कुछ आपको यहाँ पर देखिए, ये है सेंटीमीटर में, ये एंगस्ट्रॉम में, ये एमएम में दिया हुआ है, तो सबका यूनिट अलग है। तो सबसे पहले आप इनको लिखिए क्या गिवन दैट है, देन उसके बाद उसके यूनिट को एक में कीजिए। तो आर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ये यूज़ करके हमने सबको मीटर में कन्वर्ट किया। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ था, उसको फिर से मीटर में किया। फिफ्थ रिंग का डायमीटर कितना दिया हुआ है 3 mm है, 1 mm के बराबर क्या होता है 10⁻³ मीटर, ये वैल्यू रखी। अब आपके पास जो व्यास होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मीडियम दिया हुआ है। ओके, आपके पास एन भी है, आर भी है, लैम्डा भी है, डी भी है, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर लैम्डा आर एन नहीं दिया होता तब हम, और दूसरा मीडियम भी दिया होता तब हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे जो एप्लीकेशंस में पढ़ा था, ठीक। तो dn² इज इक्वल 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो यहाँ पर म्यू का क्या मान निकलेगा 4n लैम्डा आर अपॉन dn का स्क्वायर। n क्या है फिफ्थ है, तो फिफ्थ रिंग का क्या होगा 4, n की वैल्यू 5, लैम्डा 5895 इंटू 10⁻⁻10, आर क्या दिया हुआ है 1, dn² 3 mm, 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1.31। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही काफ़ी सारे और पैटर्न्स बन सकते हैं, जैसे म्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, लैम्डा फाइंड करने के लिए बोल रहा है, नंबर ऑफ द पैटर्न फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ज़रूरी है इसके लिए कि आप पैटर्न जो उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पहले अच्छे से समझें, देन फिर इसकी तरफ प्रोसीड करें। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट ही नहीं समझ में आया होगा तो फिर क्वेश्चन को रट नहीं सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग होता है अपने में, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझिए, कौन सी चीज़ क्या है समझिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल की तरफ अप्रोच कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।